हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। हमें जो यहाँ पर 4 हाइड्राइड कंपाउंड्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। की कंसेप्ट हमारा होगा, पहले हम देखेंगे साइज ऑफ द एटॉम, साइज ऑफ एटॉम। एट द सेम टाइम हम कंपेयर करेंगे उसका बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। हम एसिड किसको बोलते हैं? एसिड विच कैन डोनेट H+, और बेस कौन सा होता है? विच कैन एक्सेप्ट H+। H+ को एक्सेप्ट करने के लिए उस कंपाउंड में देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, दीज कंपाउंड्स यहाँ पर हमें दिया गया है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी का हाइड्राइड, और वो ग्रुप 5 एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप, उसमें क्या होगा? एक्स्ट्रा सेल ऐड होता है। दैट मीन्स द साइज ऑफ दीज एलिमेंट्स और एटॉम इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज होता जाता है। दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज। किस तरह से डिक्रीज हो जाए? क्योंकि अगर लोअर साइज, स्मॉल साइज एलिमेंट होता है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हाई होता है, बट ड्यू टू इंक्रीज इन साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाता है और इलेक्ट्रो चार्ज डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाता है। अगर चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज हो जाएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ द हाइड्रोजन और H+ विल बी डिफिकल्ट। दैट मीन्स उसका जो बेसिक नेचर होगा दैट विल बी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो ग्रेजुअली नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ में अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो क्या होगा? उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन जो होगा हैविंग स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एंटीमनी का जो होगा वो होगा वीक बेस। दैट मीन्स हमें यहाँ पर जो हाइड्राइड दिया गया है उनमें से नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड NH3 होगा, NH3 will be the strongest base, strongest base, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन डी में। I hope you understood it well. All the best.